अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सीखेंगे इमेजेस के बारे में, कुछ फंक्शंस कि हम अपनी इमेजेस को अपलोड किस तरीके से कर सकते हैं और लिंक का क्या प्रोसीजर है और वगैरह वगैरह, प्लेसिंग वगैरह, एम्बेड वगैरह, ये हम सीखेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एक मैंने आर्टबोर्ड ले लिया और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। और फर्स्ट मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा और प्लेस करूँगा, ओपन करूँगा न्यू डॉक्यूमेंट पे। जो भी हम खोलेंगे यहाँ पे इमेज में, जो भी ओपन करूँगा तो वो न्यू डॉक्यूमेंट पे खुल जाएगी, जैसा कि फ़ोटोशॉप में होता है। प्लेस करूँगा तो इसी डॉक्यूमेंट पर वो इमेज खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पर आके कर्सर कहाँ प्लेस करनी है मुझे, बस इधर कर लेता हूँ और इसे यहाँ पे कर लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ मैं कुछ शिफ्ट प्रेस करके रीसाइज। अब रीसाइज कर लिया मैंने, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये आ रहा है एक कैंसिल का निशान, एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है इस तरह से क्रॉस का। तो इसका क्या मतलब है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर हम कभी कोई काम करते हैं इलस्ट्रेटर पर, बाज़ औक़ात हमें ज़रूरत होती है कि हम कोई चीज़ चेंजेस कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखें, मैंने ये इमेज यहाँ पे अपलोड कर ली और अब मैं फ़ोटोशॉप में जाता हूँ और इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। मैंने इमेज ओपन कर ली। अब ओपन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, लेवल्स इसके सेट कर लेते हैं, कुछ भी ख़राब कर देता हूँ तस्वीर में, अजीब सा कर देता हूँ। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने कर दी और इस इमेज को मैंने कर दिया कंट्रोल एस से यहाँ पे सेव, इसी फॉर्मेट पे, और हिट ओके। अब मैं यहाँ आऊँगा तो ये देखें मेरे से ये डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो आपने प्लेस करी थी वो फाइल मिस है और वो अपडेट हो चुकी है उसी नेम से उसी इमेज पे। तो अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ जाएगा, एक एरर खुल जाएगा जिसमें से मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ या नहीं। और ये जो ऑप्शन आता है ये हमारे पास आता है नए वाले इलस्ट्रेटर्स में, पुराने वाले में नहीं आता था। उसमें हम सिंपली अगर मैं इसको नो कर देता हूँ या यस कर लेता हूँ, इसका मैं बताता हूँ, तो ये देखें अपडेट हो गई। अब अगर मैं इसको वापस कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट इस फिल्टर को और कंट्रोल एस कर देता हूँ, जेपेग सेव, और ये कर दिया मैंने। अब मैं वापस इलस्ट्रेटर पे जाऊँगा तो ये देखें वापस मेरा वैसे ही हो गया। तो अगर हमें कोई चीज़ बाद में चेंज करनी हो या किसी इमेज पे या किसी डिज़ाइन पे हम काम कर रहे हों जो कि हमारे पास सेव हो और हमने प्लेस की हुई हो, वैसे तो बेसिकली हम ज़्यादातर यूजुअली इमेजेस पर करते हैं ताकि अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको मैनेज करते रहें। तो जब हम कोई भी इमेज प्लेस करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का बॉक्स आता है। अगर हमारी फाइनलाइज इमेज है जिसे हमें बाद में एडिट नहीं करना, तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगी। इट मीन्स कि आपकी AI फाइल के अंदर ये इमेज अब सेव हो चुकी है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं ये यहाँ पर एम्बेड नहीं करता और जहाँ पर मेरी ये इमेज रखी हुई है जिस ड्राइव में, वहाँ से अगर डिलीट कर देता मैं तो ये इमेज यहाँ से भी डिलीट हो जाती है। अगर मैं इसको डिलीट करके दिखाऊँ आपको तो ये इमेज मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ये देखें यहाँ से ये डिलीट हो गई। अब ये पूछ रहा है कि इसको इग्नोर करना है या किसी और इमेज से रिप्लेस करना है। और अप्लाई टू ऑल मतलब आपके आर्टबोर्ड पे जितनी भी इमेजेस हैं उन सब पर यही करना है, जो डिलीट हो गई हैं उन सबको किसी और इमेज से रिप्लेस करना है या इस एरर को इग्नोर करना है। तो मैं अगर काफ़ी सारी होंगी मेरे पास नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं कर रहा, मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। तो अब ये जब मैं फ़ाइल सेव करूँगा और देन रीओपन करूँगा ये फ़ाइल, जब फॉर एग्जांपल मैंने अपना यह काम कर लिया यहाँ पर और मैं इसे रीओपन करता हूँ बाद में बंद करने के बाद कभी, तो ये इमेज मेरे पास से डिलीट हो जाएगी, यहाँ पे कैनवास पे मेरे शो नहीं करवाएगी। तो इसलिए अगर हम इस इमेज पे काम कर रहे हैं बार बार तो हमें इस तरह से रखने की ज़रूरत है। और जब हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल फाइनलाइज हो जाए तो सिंपली आप जाके, मैं यहाँ से इसको अंडू कर लेता हूँ
अंडो डिलीट, उसको यस कर लेता हूँ। तो ये आपको एम्बेड करने की ज़रूरत है ताकि आपके डॉक्यूमेंट में ये इमेज सेव हो जाए। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप पुराने इलस्ट्रेटर में जो था, जो कि एरर हमारे पास नहीं आ रहा, बहुत से लोग पुराने यूज़ कर रहे होंगे, ये वाला 2022 है, तो जो पुराने वर्जन यूज़ कर रहे होंगे 20 या 21 या 19, 18 वॉटएवर, तो उसमें था एरर नहीं आता था। हम सिंपली कोई अगर इमेज प्लेस कर रहे हैं और मैंने फ़ोटोशॉप पे जाके यहाँ से कुछ एडिटिंग करी, तो मुझे यहाँ से ये इमेज का हमारे पास नाम शो हो जाता है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसके पास हमारे पास ये आ जाएगा रीलिंक। रीलिंक में जैसे ही करूँगा तो वो इमेज यहाँ पे हमारे पास अपलोड होकर आ जाती थी। रीलिंक और फ्रॉम सीसी लाइब्रेरी का क्या मतलब है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी बता देता हूँ। सीसी लाइब्रेरी का मतलब ये है, बहुत सी चीज़ें हम अपनी लाइब्रेरी में सेव रखते हैं। लाइक जैसे कोई आइकन है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं यूजुअली, एप्लीकेशन जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर पर, वैसे तो XD पर होती है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम बार बार डिज़ाइन करते रहते हैं तो वो हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। लाइक एप्लीकेशन में डिज़ाइन कर रहा हूँ बार बार रोज़ाना के बेस पर, तो मैं यहाँ पे कुछ सोशल आइकन्स, कोई कॉलिंग आइकन्स, तो इस टाइप के आइकन मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा। तो अगर मेरे पास इमेज यहाँ पे लाइब्रेरी में भी सेव होगी तो मैं इसको रीलिंक फ्रॉम लाइब्रेरी अगेन कर लूँगा एडिट करके, तो ये रीलिंक डायरेक्ट लाइब्रेरी से हो जाएगी। गो टू लिंक करूँगा तो ये वहीं चले जाएगा, अपना शो कर देगा जहाँ से ये मैंने इमेज उठाई है। उसके बाद हम चलते हैं एडिट ओरिजिनल मतलब इसी इमेज को ऑर्डर कर देगा। अपडेट लिंक है और प्लेसमेंट ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे हमारे पास, इस तरह से करने हैं। डायमेंशन वगैरह, फिट और फिल वगैरह, बॉन्ड्स, ये सब हमारे पास आ जाते हैं। तो एम्बेड हमें करना लाजमी होता है इसी वजह से, ताकि अगर हमारी इमेज हमारे डॉक्यूमेंट में सेव हो जाए, डिलीट ना हो बाद में। अगर हमारे से वो इमेज, अगर आपने कोई अलग से फोल्डर बनाया हुआ है अपनी सेपरेट चीज़ों का, उसके बाद आपने प्लेस कर रहे हैं तो नो इशू, आप इसको एम्बेड ना करें। बट अगर आप फाइनल कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी इमेज भी डिलीट कर दूं, मैंने जो ड्राइव पे सेव करी है, तो आपको एम्बेड करना लाजमी है। तो ये थी हमारी इमेजेस की छोटी सी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा और बहुत अच्छा टॉपिक था, ये काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा और इन्जॉय करिएगा इससे। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।